हेलो गाइस। आज हमारा कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। पिछला पार्ट आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा सीजी जियोग्राफी की भी क्लासेस संचालित हैं। लगभग 25 क्लासेस हो चुकी हैं, इसको भी जाकर जरूर देखें। देखिए, कंप्यूटर के हार्शल ऑर्डर में 50 प्रश्न आते हैं, जबकि बाकी एग्जाम में 20 प्रश्न आते हैं। इसके अलावा यदि सीजी को देखें तो 20-20 तो हर जगह आता है। तो देखिए, हार्शल ऑर्डर के हिसाब से देखें तो 70 नंबर दोनों का वेटेज है, और बाकी में देखें तो करीब 40 नंबर तो आता ही है, मिनिमम आता ही है। तो इस नंबर को सिक्योर करें। डेली हमारे यहाँ कंप्यूटर की साथ में छत्तीसगढ़ की क्लासेस होने ही है, तो ज्वाइन करें और अपना भविष्य उज्जवल करें। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समन्वयन के लिए समय संकेत का उपयोग करता है? तो देखिए, समन्वय बोला है मतलब तात्पर्य है नियंत्रण। तो नियंत्रण का कार्य कौन करता है? और हमको पता है कि कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है? नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। तो देखिए, सुपरवाइजर का तात्पर्य है कंप्यूटर को चलाना, उसको संचालित करना, उसके सभी कार्यों को देख रेख करना, कंप्यूटर को मेंटेन करना। ठीक है, तो ये सभी कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। तो इसका आंसर रहेगा सा। ठीक है, देखिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है दोस्तों, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना सही हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर का एएलयू यूनिट है। तो देखिए, एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक आया तो अर्थमेटिक मतलब सही प्रकार के क्या करता है? गणनाई कार्य करता है, गणितीय गणनाई का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए आप देखते हैं सभी कथन को दिया है जोड़ो घटाओ, तो बिल्कुल ये भी अंगणितीय कार्य है। सही प्रकार के अंगणितीय ऑपरेशन को करता है, ये तो हमने फुल फॉर्म से पता चल ही जाता है। ठीक है, तार्किक ऑपरेशन करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा द उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में किसका कार्य करता है? तो देखिए, पीसी का तात्पर्य क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और पर्सनल कंप्यूटर में क्या कर रहा है? विद्युत विवरण का कार्य करता है, मतलब विद्युत को कौन संवहन करता है, कौन भेजता है। ठीक है, तो इसका कार्य करता है। तो देखिए, जो एस है, एस ये क्या करता है? कंप्यूटर में, पीसी में मतलब कंप्यूटर का क्या करता है? विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई क्या करता है? कंप्यूटर में विद्युत विवरण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो देखिए, जो ट्रांजिस्टर है ये क्या है? यह सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो क्या था सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। ठीक है, जबकि यदि बाइनरी अंकगणित देखें तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर बाइनरी अंक को समझता है। बाइनरी अंक का तात्पर्य है जीरो और एक से है। जीरो का तात्पर्य क्या होता है? तो जीरो का तात्पर्य होता है ऑफ, और एक का तात्पर्य क्या होता है? वन का तात्पर्य ऑन होता है। ठीक है, और कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है, तो इसका महत्वपूर्ण आधार क्या हो जाएगा? बाइनरी अंकगणित। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस डिवाइस के उपयोग से इस कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए, जो यूएसबी है, इसके माध्यम से हम माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, पेन ड्राइव आदि बहुत से डिवाइसों को यूएसबी के माध्यम से सीधा कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। पैरेलल पोर्ट की बात करें तो इसके माध्यम से प्रिंटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, बायोस, देखिए तो बायोस क्या होता है? तो बायोस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर चालू होने पर यही सबसे पहले स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे यह कंप्यूटर का पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ठीक है, जबकि सीरियल पोर्ट की बात करें तो इसके माध्यम से भी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, मॉडेम आदि को जोड़ा जाता है सीरियल पोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है? पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो सीरियल पोर्ट है ये क्या करता है? एक समय में केवल एक बिट, एक समय में क्या करता है? एक समय में केवल एक बिट क्या करता है? हस्तांतरित करता है, या एक समय में एक डाटा भेजता है। ठीक है, कई प्रकार से भी बोल सकते हैं इसी बात को। तो देखिए, इस हिसाब से देखते हैं तो देखिए, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बिट एक समय पर दिया जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए, जस्ट पीछे हमने देखा है, क्या देखा था? जो बायोस वो क्या है?
पेरीफेरल डिवाइस नहीं है, अर्थात इसे क्या कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम सक्रिय होती है। देखिए जस्ट अभी आपको बताया हूँ कि जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सर्वप्रथम इनपुट आउटपुट के रूप में कौन ऑन होता है, तो बायोस ऑन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द बायोस। देखिए बायोस ना प्राथमिक मेमोरी का भी कार्य करता है, इसको याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी रोम में उपस्थित रहता है। ठीक, किस में उपस्थित रहता है, रोम में। भी पूछा जा सकता है बायोस किस में उपस्थित रहता है, तो रोम में उपस्थित रहता है। किस मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक मेमोरी रोम में आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए जो सीपीयू है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से, तो देखिए अर्थ में ALU। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्रोल यूनिट CU, तीसरा है मेमोरी। ठीक है, अर्थात तीनों से बहती थी। तो इस हिसाब से देखो इसका आंसर क्या रहेगा, द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क का होता है। देखिए तो पहले लेक्चर में इसको मैं डिटेल से बताया था, फिर भी देखिए कि जो CPU होता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। कंप्यूटर के हृदय भी किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं, अथवा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा द। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सभी विभागों में कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द। चलिए नेक्स्ट है। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। तो देखिए कंप्यूटर डेटा इनपुट करता ही है, बिल्कुल सही है। डेटा क्या करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और डेटा संग्रहण भी करता है। लेकिन कंप्यूटर है वो डाटा का विश्लेषण नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर की स्वयं की क्या होती है, स्वयं की उसकी कोई बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो जब उसके बाद कोई बुद्धि नहीं होगा, कोई तार्किक क्षमता नहीं होगी सोचने की, तो अपने हिसाब से वो डाटा का विश्लेषण कैसे कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा द। ठीक है, प्रमुख क्रिया नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से प्रमाण तैयार करने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए क्या बोला गया है, जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम, तो परिणाम किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, आउटपुट से प्राप्त करते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बा, आउटपुट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कंप्यूटर है, इनपुट का कार्य बिल्कुल करता है, आउटपुटिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन उसकी क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी कोई स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसकी कोई समझ नहीं है, वह विश्लेषण कार्य नहीं कर सकता है। कौन, कंप्यूटर। तो इसका आंसर रहेगा द। ठीक है, कार्य नहीं है बोला गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है। देखिए एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर कई बार पूछा गया, और देखिए जो सभी एग्जाम किस में आ चुके हैं, व्यापम के एग्जाम में आ ही चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो देखिए डेटा संग्रहण का कार्य करता है, डेटा भंडारण का भी कार्य करता है, डेटा प्रोसेसिंग के कार्य करता है, विश्लेषण का कार्य नहीं करता है। या तो विश्लेषण देगा या अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सा, मुख्य क्रिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। यूजर द्वारा कमांड दिए जाने पर किया जाता है। ठीक है, स्वयं वो कार्य नहीं करता, तो इसका आंसर रहेगा बा, टेक्स्ट कॉपी करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लॉजिक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए डेटा को, ठीक है, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग रूप में हो, ये जिसको क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम, ठीक है, या क्या बोलते हैं, घटते क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। क्लियर है, तो इसका आंसर रहेगा अ सॉर्टिंग। ठीक है, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों, तभी आपका स्तर पता चलेगा कि आपसे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। तो देखिए पेरीफेरल उपकरण बोला गया है, अर्थात वह उपकरण जो कंप्यूटर का उपकरण, कंप्यूटर से पहले जुड़ा हुआ डिवाइस नहीं है, बाह्य डिवाइस है जो कंप्यूटर में जोड़ा गया है, उसको क्या बोलेंगे, पेरीफेरल उपकरण कहेंगे। तो देखिए सीपीयू कंप्यूटर का ही पार्ट है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर ही रहता है। ठीक है, वर्ड भी क्या है, कंप्यूटर के अंतर का ही हिस्सा है। लेकिन यदि बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा ही हुआ नहीं रहता, उसको अलग से जोड़ा जाता है। तो क्या है, जो प्रिंटर हो क्या है,
पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब तक हमने कंप्यूटर के 40 प्रश्न देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने 20 देखा था, इस वीडियो में हमने 20 देखा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। सीजी की भी सभी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 25 से 26 क्लासेस संचालित हो चुकी है दोस्तों, जाकर उसको भी देखें। कंप्यूटर और सीजी का वेटेज यदि देखें किसी भी पेपर में तो यह तो उस 50 नंबर का दोनों मिलाकर या 70 नंबर का आ ही जाता है दोनों मिलाकर। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में स्पेशली 70 नंबर का, बाकी एग्जाम में 40 से 50 नंबर कंप्यूटर और छत्तीसगढ़ आते ही हैं। और दोनों का वीडियो हमारी वीडियो यूट्यूब में मिलेगा ही। दोनों को अच्छे से कीजिए, आपका अच्छा रैंक आएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।